अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके लिए चैप्टर 5 टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसकी जो है आज हम एक्सरसाइज, ये था चैप्टर 5 है टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसकी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। तो बेटे द फर्स्ट जो है आपके पास है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज व्हेन। के इमर्जेंट प्रॉपर्टीज जो है एग्जिबिट करती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ आपने पहले भी पढ़ा था, इसी चैप्टर के अंदर जो है आपको जो है पढ़ा था आपने एक लेक्चर जिसमें स्पेशल इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का बताया गया था। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि बहुत सारे जो सिस्टम हैं या पार्ट्स हैं वो आपस में मिलते हैं और मिल के एक नया फंक्शन बना देते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं। देखिए इसका क्या आंसर, इट्स पार्ट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन इंडिपेंडेंटली नहीं करते, मिल के करते हैं। द सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ ग्रेटर देन द होल। ये भी नहीं हो सकता कि मतलब जो इसके हिस्से हैं उनका जो सम होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एक सिंपल से। नहीं, द इंडिविजुअल पार्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन होल। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट अकेले जो है होल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। इट्स पार्ट इंटरैक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस, यानी इसके हिस्से आपस में इंटरैक्ट करते हैं और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस इज द एक्चुअल आंसर। आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट which of the following demonstrate the level of organization of the body from simplest to the more complex? तो ये आप देख सकते हैं, सेल, फिर ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गेनेली। नहीं, ये गलत है। ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये राइट आंसर है आपके पास, आंसर बी। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है, सॉरी देयर इज सम इशू। अच्छा, नेक्स्ट जो है 3 पे हमारे पास है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। बॉडी और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो है गैस एक्सचेंज कब अकर होता है? तो बेटा वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जाहिर बात है, सिस्टम और बॉडी के दरमियान रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है। ये आप पीछे हम सारी बातें पढ़ चुकी हैं। द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। अच्छा बेटा, जो स्टमक वाल का एपिथेलियल टिश्यू था उसका काम था म्यूकस भी प्रोड्यूस कर रहा था, वो पेप्सिनोजिन भी कर रहा था और HCl भी कर रहा था। ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, ऑल ऑफ दीज। In the wall of stomach, which tissue also contain blood vessels and nerves? कौन सा टिश्यू था जो है ब्लड वेसल भी थे जिसके पास और नर्व्स भी थे? तो स्टमक की वॉल के अंदर जो इनर कनेक्टिव था, कनेक्टिव के नाम से ही जाहिर है इनर, क्योंकि वॉल ऑफ स्टमक आ रहा है तो इनर जो कनेक्टिव टिश्यू थे उनका काम था, वो ब्लड वेसल भी थे उनके पास और नर्व्स भी थे। इन ए लीफ विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए मेसोफिल टिश्यूज, क्योंकि मेसोफिल टिश्यू के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर और उन्हीं के अंदर जो है फिर फोटोसिंथेसिस होती है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इन ए लीफ? सबको पता है जाइलम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। विच ऑफ दीज फंक्शन इज द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो स्केलेटल सिस्टम करता है? द फर्स्ट है स्टोरिंग मिनरल एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा सिस्टम रिमूव करता है? रेस्पिरेटरी। फिल्टरिंग ब्लड, ये कौन सा कर रहा है? ब्लड को कौन सा फिल्टर कर रहा है? ये किडनी के अंदर हो रही होती है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। ब्रेक डाउन फूड फॉर एनर्जी, ये डाइजेस्टिव का काम है। तो जो फर्स्ट वन है स्टोरिंग मिनरल एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, ये जो है इसका आंसर है। विच स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी? प्लांट बॉडी के अंदर मैंने अभी आपको बताया है जाइलम जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन ए प्लांट विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर? फ्लावर का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है?
ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, नो, ये काम जो है जाइलम का है। सपोर्टिंग लीफ ग्रोथ, ये भी नहीं है। फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आप देख लें, रेगुलेटिंग गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज को भी जो है ये कंट्रोल नहीं करता फ्लावर, तो इसमें जो है इसका आंसर है रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन। ये हम ऑलरेडी लेक्चर्स में इस बात को स्टडी कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमने सिर्फ एक्सरसाइज में MCQs डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।